जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास व अचूक उपाय। इन उपायों को आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, धन संपत्ति ईश्वर नहीं होती है, लेकिन आज के परिवेश में यदि देखें तो यह बात बिल्कुल खरी उतरती है। आज सबसे बड़ी समस्या निर्धनता होती है। तो धन के अभाव में व्यक्ति मान सम्मान से भी वंचित रह जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी मनुष्य की इस समस्या का निवारण कर सकती है, लेकिन माता लक्ष्मी जी चंचला होती है, यानी कि वह एक स्थान पर टिकती नहीं है। धन को स्थायी बनाए रखने के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी पड़ती है और मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन बहुत गोपनीय तरीके से की जाती है, यह गुप्त पूजा होती है। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता धन विहीन हो गए थे। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माता लक्ष्मी जी की स्तुति की थी। तो इससे प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए 12 अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन करेगा, तीनों संध्याओं में भक्ति पूर्वक जाप करेगा, तो वह व्यक्ति कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है। महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी के यह 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला होते हैं। इन 8 स्वरूपों में लक्ष्मी जी जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी जी के इन 8 स्वरूपों की साधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। अष्ट लक्ष्मी जी की साधना करने से जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है। व्यक्ति कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है, उसकी आयु में भी वृद्धि हो जाती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, समाज में भी मान प्रतिष्ठा मिलती है और स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, जीवन में वैभव मिलता है। अष्ट लक्ष्मी और उनके मूल बीज मंत्र इस प्रकार से हैं। तो अष्टलक्ष्मी माँ के 8 स्वरूप इस प्रकार से हैं। श्री आदि लक्ष्मी हैं, यह जीवन के प्रारंभ और आयु को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र ओम श्री है। इस मंत्र का उच्चारण करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि मिलती है। और दूसरी लक्ष्मी है श्री धान्य लक्ष्मी, ये जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र ओम श्रीम क्लीम है। इस मंत्र का जाप करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और तीसरी देवी है श्री धैर्य लक्ष्मी, यह जीवन में आत्मबल और धैर्य को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। इसका मंत्र करने से जाप करने से आत्मबल प्राप्त होता है और धैर्य की प्राप्ति होती है। और चौथी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी, यह जीवन में स्वास्थ्य और बल को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। इससे जीवन में स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बल प्राप्त होता है। और पांचवी महालक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, यह जीवन में परिवार और संतान को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। इसका उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करने से संतान की आयु दीर्घ होती है और परिवार में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है। छठी लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी, या वीर लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। तो यह जीवन में जीत और वर्चस्व को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम क्लीम ओम। इसका श्रद्धा पूर्वक जाप करने से विजय की प्राप्ति होती है। सातवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, यह जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम एम ओम। इसका श्रद्धा पूर्वक जाप करने से विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आठवीं महालक्ष्मी है ऐश्वर्य लक्ष्मी, यह जीवन में प्रणय और भोग को संबोधित करती है। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम श्रीम। इसका श्रद्धा पूर्वक जाप करने से ऐश्वर्य धन वैभव की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन इससे सुखमय रहता है। तो कैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना चाहिए? अष्टलक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार की रात्रि को करना चाहिए। इनकी पूजा रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में करना चाहिए। इनकी पूजा हमेशा गुलाबी वस्त्र पहन करके और गुलाबी आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए। गुलाबी वस्त्र पर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी जी की तस्वीर को विराजित करना चाहिए।
किसी भी थाली में गाय की शुद्ध घी के 8 दीपक आपको जलाना चाहिए और गुलाब के सुगंध की धूप बत्ती और लाल पुष्प की माला चढ़ाना चाहिए। मावे की बर्फी का भोग अर्पित करना चाहिए और अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी पर तिलक लगाना चाहिए और कमल गट्टे की माला हाथ में लेकर के ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्ट लक्ष्मीये ह्रीं सिद्धिये मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा इस मंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। जाप पूरा होने के बाद 8 दीपक को घर के 8 दिशाओं में विराजित करना चाहिए। कमल गट्टे की माला को तिजोरी में रख देना चाहिए। यदि कमल गट्टे की माला नहीं है तो कमल गट्टे को हाथ में रखकर भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसे फिर तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो इस उपाय से जीवन में 8 वर्ग में आपको सफलता प्राप्त होगी। धन धान्य की कभी कमी आपको नहीं आएगी। और शुक्रवार के दिन आप विशेष उपाय इस प्रकार से कर सकते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे आर्थिक संकटों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक आपको मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में लाल रंग का धागा आपको लगाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल देना चाहिए, तो इससे घर में धन की कभी कमी नहीं आती है। इसके अलावा अगला उपाय है, इस दिन आपको गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना अति शुभ फलदायी होता है। इससे घर में धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं आती है। अगला उपाय इस प्रकार से है, शुक्रवार को 3 कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए और पीला वस्त्र और दक्षिणा आदि दे करके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जी की सदैव कृपा दृष्टि परिवार के ऊपर बनी रहती है। घर में सुख संपदा की कभी कमी नहीं आती है। 5वां उपाय इस प्रकार से है, शुक्रवार के दिन श्री यंत्र का दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की पूजा अर्चना नित्य करने से भी देवी लक्ष्मी जी की सदैव कृपा दृष्टि परिवार के ऊपर बनी रहती है और धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।